A very good morning to all my dear students. Welcome to my YouTube channel Tutorial Classes by गरिमा सिंह। आज हम लोगों का BCA 5th सेम का मैथ्स चल रहा है जिसका नाम न्यूमेरिकल मेथड्स है, उसका क्रैश कोर्स चल रहा है। उसका आज लेक्चर नंबर 4 है और आज हम लोग यूनिट 3 पढ़ेंगे। और यूनिट 3 में आपके 3 इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं। एक तो पहला टॉपिक है ट्रेपेजॉइडल रूल, फिर सिम्पसन 1/3 रूल और सिम्पसन 3/8 रूल। ये तीनों ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। और सिंपल भी बहुत होते हैं, फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है याद करना, तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। इसको फटाफट से समझ लीजिए। देखिए अब देखिए हम क्वेश्चन के थ्रू आप लोगों को समझा रहे हैं। इवेल्युएट, इंटीग्रेशन का साइन है -3 to 3, लिमिट है x⁴ dx बाय यूजिंग ट्रेपेजॉइडल रूल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेपेजॉइडल रूल का फॉर्मूला क्या होता है। तो फॉर्मूला उसका होता है, यहाँ पे i लिखा होता है। क्या लिखा होता है? i का मतलब जो भी क्वेश्चन में गिवन है वो हम यहाँ पे लिख देते हैं। h/2 सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट। सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट ऑर्डिनेट क्या होता है? फर्स्ट ऑर्डिनेट होता है y0, लास्ट ऑर्डिनेट होता है yn, प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर, स्मॉल ब्रैकेट के अंदर सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स। फिर जो भी ऑर्डिनेट्स बचे हैं y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 डैश डैश डैश, जो भी रिमेनिंग बचे हैं उन सबको ऐड कर देते हैं। ठीक है, h क्या होता है? जो आपका x होते हैं, तो x के बीच में जो दो नंबर के बीच का डिफरेंस होता है वो हमारा होता है h, और वो सब में क्या होता है? इक्वल होता है। अब देखिए इसमें हम टेबल गिवन नहीं होती, हमें केवल ये क्वेश्चन गिवन है जिसमें लिमिट गिवन है -3 to 3। अब -3 से 3 को हम टेबल पे बनाएंगे। देखते हैं कैसे बनाते हैं। अगर हम -3 से स्टार्ट करते हैं, देखिए हमने ये जो -3 से 3, ये x की वैल्यू गिवन होती है, ठीक है। और ये जो x⁴ गिवन है, जैसे हमने बताया आपको y = fx को y भी बोलते हैं, और जो ये अंदर फंक्शन दिया होता है ये वैल्यू किसकी गिवन है? fx की, मतलब y की वैल्यू गिवन है, ठीक है। अब समझिए -3 से 3 जो लिमिट गिवन है, ये इसको हम x वाली जो टेबल है, x वाला जो कॉलम है, उसमें -3 से 3 को हम डिवाइड करके छोटे छोटे पार्ट्स में लिखेंगे, ठीक है। तो देखिए हमने क्या लिख दिया, -3 -2 -1 0 1 2 3। अब डिपेंड करता है कि आप इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हो। जितने ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड करोगे आंसर में एक्यूरेसी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अब अगर हमने -3 लिया है और y आपका x⁴ है, y क्या है? ये देखो हमने लिख दिया fx = x⁴। fx क्या होता है? y अगर x⁴ है और हमने x की जगह पे, देखिए हम आपको समझा भी देते हैं। y अगर x⁴ है, x आपका क्या है? -3, तो -3⁴ क्या मिलेगा? 81। फिर -2⁴ हम क्यों कर रहे हैं पावर 4? क्योंकि x⁴ गिवन है, ये y की वैल्यू है, y को fx भी बोलते हैं। फिर -1⁴ 1, 0⁴ 0, 1⁴ 1, 2⁴ 16, 3⁴ 81, ठीक है। तो अब जैसे ये x की सारी वैल्यूज गिवन है, तो x0 x1 x2 x3 x4 x5 x6, तो उसी तरीके से नीचे y वाले कॉलम में क्या हो जाएगा? y0 y1 y2 y3 y4 y5 y6। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? h/2। h क्या है इसमें? देखिए x की जो टेबल है उसमें देखिए 3 से अगर आप 2 माइनस करोगे 1 बचेगा, 2 से 1 माइनस करोगे 1, 1 से 0 माइनस करोगे 1, 0 से -1 माइनस करोगे तो 1, -1 से -2 माइनस करोगे तो 1। तो इसका मतलब हमें h की वैल्यू क्या है पता है? 1। ये मैं शायद नीचे भी गई, हाँ ये h = 1 लिखा हुआ है, ठीक है। अब देखिए अब हमें क्या लिखना है? सम ऑफ फर्स्ट एंड
एंड लास्ट ऑर्डिनेट। अब y वाले कॉलम में फर्स्ट ऑर्डिनेट क्या है 81, लास्ट ऑर्डिनेट क्या है 81, तो 81 प्लस 81, फर्स्ट वाले को y0 बोलते हैं, लास्ट वाले को yn बोलते हैं, ठीक है, प्लस 2। आगे फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ रिमेनिंग ऑर्डिनेट्स, मतलब y1 y2 y3 अब जितने भी बचे y0 और y6 हमने ले लिया, क्या बचे हैं y1 y2 y3 y4 और y5, तो इन सबको हमने ऐड कर दिया, 16 प्लस 1 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 16, इन सबको ऐड कर दिया। अब इन दोनों को ऐड कर दिया 162 आ गया, इन सबको ऐड करके 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 68 आ गया, इन दोनों को फिर से ऐड कर दिया 230 आ गया, 230 को 2 से डिवाइड कर दिया 115 आ गया, तो यही आपका आंसर है। अब एक ट्रेपेजोइडल रूल पे एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है, इवैल्यूएट, लिमिट दी हुई है 0 से 1 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर यूजिंग ट्रेपेजोइडल रूल विद h इज इक्वल टू 0.2। अब इन्होंने h दे दिया है, क्या दे दिया है कि 0.2, मतलब x की जो लिमिट, जैसे x, ये x की वैल्यू के लिए होता है 0 से 1, अब 0 से 1 को हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे एक टेबल में कि हर दो वैल्यू के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए 0.2, क्योंकि ये गिवन है क्वेश्चन में, नहीं तो हम अपनी तरफ से कुछ भी कर लेते, ठीक है। अब देखिए 0.2 है गिवन, तो हमने सबसे पहले वाली वैल्यू ले ली 0, क्योंकि स्टार्ट हमें 0 से करना पड़ेगा, लोअर लिमिट से 0, 0.2, फिर 0.2 के बाद फिर 0.2 ऐड करेंगे 0.4, 0.6, 0.8, 1। अब आप कोई भी दो वैल्यू ले लो, जैसे 0 और 0.2 ले लिया, 0.2 से 0 माइनस करोगे 0.2 आएगा, जो क्वेश्चन में गिवन है, यही होनी चाहिए थी। 0.4 से 0.2 माइनस करोगे फिर भी 0.2 आएगा, 0.6 से 0.4 माइनस करोगे 0.2 आएगा, 0.8 से 0.6 माइनस करोगे 0.2 आएगा, 1 से 0.8 माइनस करोगे 0.2 आएगा, मतलब कि ये हमने जो x के वैल्यूज लिखी हुई हैं सही लिखी हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका y क्या है, y है आपका 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम x की जगह पे जब 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी 1, फिर हम x की जगह क्या लिखेंगे 0.2, तो 1 प्लस 0.2 का स्क्वायर करेंगे, जो भी वैल्यू नीचे आएगी फिर उसको 1 अपॉन, फिर हम डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 0.96154। इसी तरीके से 0.4 रखेंगे x की जगह पे तो हमें मिलेगा 0.86207। इसको किससे सॉल्व करना है 82 ms के साइंटिफिक कैलकुलेटर से। उसके बाद जब हम 0.6 रखेंगे x की जगह पे तो हमें मिलेगा 0.73529, फिर 0.8 रखेंगे तो 0.60976 मिलेगा, और जब हम 1 रख देंगे, जब हम यहाँ पे 1 रखेंगे तो 1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो 1/2 की वैल्यू क्या होती है 0.5, लेकिन हमने 0 इसलिए आगे लगा दिया क्योंकि हर एक वैल्यू के आगे 3 4 5 पॉइंट के बाद 5 पॉइंट थे, इसलिए हमने इसमें 0 लगा दिया, पर उस 0 का कोई मतलब नहीं है, 0.5 इसकी वैल्यू आ गई। अब फॉर्मूला आपको पता है, y ये है y0 और ये है yn, तो इन दोनों का सम +2 ब्रैकेट में y1 y2 y3 और y4, इन सब का सम करके 2 से मल्टीप्लाई करके, और इसमें h आपका क्या है h इज इक्वल टू 0.2 है, ऊपर वाले फॉर्मूले में आप लगा दोगे और आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हम आपको बता देते हैं कि कितना आएगा। इसका आंसर आएगा, एक मिनट, इसका आंसर हम बता देते हैं आप लोगों को, 0.78373। इसका आंसर आएगा 0.78332। जब इस पूरे को आप सॉल्व कर लोगे तो ये आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रेपेजोइडल रूल हो गया। अब हम लोग करेंगे सिम्पसन 1/3 रूल। ठीक है, तो जरा ब्लैक बोर्ड को रब कर देते हैं, ब्लैक बोर्ड की पिक ले लेते हैं।
अब देखिए ये है सिम्पसन 1/3 रूल। अब इसका सबसे पहले फॉर्मूला समझ लेते हैं क्या है। तो ये तो वो लिखा है कि लोअर लिमिट अपर लिमिट इंटीग्रेशन का साइन fx dx, ठीक है, जो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, इज इक्वल टू h/3 बिग ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट y0 प्लस yn। y0 का मतलब है फर्स्ट टर्म, yn का मतलब है लास्ट टर्म, प्लस 4 ब्रैकेट के अंदर y1 प्लस y3 प्लस y5 प्लस y7, मतलब 4 के अंदर ब्रैकेट में सारे जो ऑड प्लेसेस पे, जैसे y1 का मतलब क्या है ऑड नंबर, 3 का मतलब क्या है ऑड, y5 ऑड, y7 ऑड नंबर, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर y2 प्लस y4 प्लस y6 डैश डैश डैश, ठीक है। तो यहाँ पे 2 के साथ ब्रैकेट में क्या है, सारे इवन नंबर्स का सम है, ठीक है। तो ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया। इस फॉर्मूले को और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इवेल्युएट इंटीग्रेशन का साइन लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 4e⁻ x dx यूजिंग सिम्पसन 1/3 रूल, चूजिंग इंटरवल साइज ऑफ योर चॉइस, ठीक है। इंटरवल साइज खुद को हमें चूज करना है, तो हमने चूज कर लिया h इज इक्वल टू 0.25, मतलब x की जितनी भी वैल्यू हम लेंगे, हर दो वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस आना चाहिए वो 0.25 आना चाहिए। तो हम वैल्यू कहाँ से स्टार्ट करेंगे, स्टार्ट तो हम करेंगे 1 से, फिनिश करेंगे 2 पे, ठीक है। तो x की वैल्यू हमने पहले ली 1, फिर 1.25 ली। 1.25 क्यों ली, क्योंकि 1.25 से जब 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 0.25, तो इसका जो h हमने लिया है इसका मतलब सही है। सेकेंड वैल्यू 1.50, थर्ड 1.75, हर एक वैल्यू में हमने क्या किया 0.25 ऐड करते चले गए, लास्ट में हमको मिल गया 2, ठीक है। तो अब h हमें मिल गया, x की सारी वैल्यूज मिल गई। अब यहाँ पे हमारा y इज इक्वल टू क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 4e⁻ x, नहीं 4e⁻ x है कि प्लस x है, एक मिनट रुको देखने दो, हाँ -x है, 4e⁻ x, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, e⁻ x निकाल लेंगे, जो आएगा उसे लिख देंगे और फिर हर एक वैल्यू को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारा जो ये है, ये हमारा क्या है y है, तो y हमें मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, e⁻ x, अगर हमें पहली वैल्यू चाहिए तो पहली वैल्यू तो हमने क्या किया, e⁻ पहला x की वैल्यू क्या है 1 है, तो e⁻ करा तो हमको मिला 0.367879। अब हमने क्या किया, 4e⁻ x किया, तो जब 4e⁻ x किया तो हमें वैल्यू मिल गई 1.471518। तो ये हमें जो पहली वैल्यू मिली, ये हमें मिली y0 की। इसी तरीके से हम e⁻ रखेंगे, फिर हम उसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी, फिर हम e⁻ रखेंगे, जो वैल्यू मिलेगी उसको 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ ये वाला पहले e⁻x वाला कॉलम तैयार कर लेंगे, फिर 4 से मल्टीप्लाई करके 4e⁻x वाला कॉलम तैयार कर लेंगे। तो जो ये वाली वैल्यू है ये सारी y की है, तो मतलब फर्स्ट वैल्यू y0, सेकेंड y1, थर्ड y2, फिर y3 और y4। और ये हम साइंटिफिक कैलकुलेटर 82 MS के साइंटिफिक कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करेंगे। बहुत बच्चे ऐसा बोले कि मैम सेंटर पे हमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, आप सभी लोग कैलकुलेटर ले जाइएगा। BCA के सारे सेमेस्टर में केवल 5th सेमेस्टर में कैलकुलेटर अलाउड है। आप लोगों को पहले वो बोलेंगे कि आप एक साइड खड़े हो जाइए, फिर वो अंदर जाएंगे और वहाँ पे जो एग्जामिनर है उनसे पूछेंगे जाके कि क्या BCA 5th सेम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो वो बोलेंगे अलाउड है, तो फिर आप लोगों को अंदर बुला लिया जाएगा। तो डरने की कोई बात नहीं है, कैलकुलेटर अलाउ होता है, ठीक है। अच्छा अब देखिए, फिर अब इसके हिसाब से जो ये मेरी टेबल बनी है y0 से y4, इसके हिसाब से हम इस फॉर्मूले को लिखते हैं। तो क्या था, सबसे पहले a to b fx dx की जगह पे जो क्वेश्चन में गिवन था 1 to 2
4e⁻⁻x ये लिख लिया लेफ्ट हैंड साइड पे। उसके बाद फिर क्या था, h/3 लिख लिया। फिर बिग ब्रैकेट के अंदर स्मॉल ब्रैकेट में क्या था, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म है हमारा y0 और लास्ट टर्म है हमारा y4। लास्ट टर्म क्या है, y4, तो हमने प्लस y4 कर दिया। फिर प्लस का साइन लगाया 4, ब्रैकेट के अंदर हमें सारे ऑड टर्म लेने हैं, मतलब y1 y3 y5 वाले, तो y1 ले लिया और y3 ले लिया, y1 ले लिया और y3 ले लिया, प्लस फिर 2 लिखा। अब हमें सारे इवेंट टर्म लेने हैं, तो इवेंट टर्म हमारा कौन सा बचा, y2। वैसे तो y4 भी है, लेकिन y4 इस टेबल का लास्ट टर्म है, इसलिए उसको हमने y0 प्लस y4 यूज कर लिया था। इवेंट टर्म में केवल एक ही टर्म बचा 2 ब्रैकेट के अंदर y2। अब y0, y4, y1, y3 और y2 ये सारी वैल्यूज यहाँ पे लिखी हुई है, y0, y1, y2, y3, y4। ये जब सारी वैल्यूज आप पुट कर दोगे और h की वैल्यू 0.25 पुट करके जब आपको करोगे और सॉल्व करोगे तो आंसर मिलेगा 0.930197। अच्छा, ये सिम्पसन 1/3 रूल हो गया। अब हम लोग करेंगे सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, तो इस ब्लैक बोर्ड की पिक ले लेते हैं, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक क्वेश्चन की पिक होती है। तो अगर आपको वीडियो पे क्लियर नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। ठीक है, तो अब इस ब्लैक बोर्ड को रब कर देंगे, इसकी पिक ले लेते हैं और उसके बाद हम लोग करेंगे सिम्पसन 3/8 रूल। अब देखिए सिम्पसन 3/8 रूल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a to b इंटीग्रेशन का साइन fx dx इज इक्वल टू 3/8। 3/8 रूल है, तो यहाँ पे 1/3, वो जो सिम्पसन 1/3 में 1/3h होता था, यहाँ पे 3/8h है। y0 प्लस y0 फर्स्ट टर्म, yn लास्ट टर्म, प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर सारे वो टर्म जो 3 से ना कटते हो। ठीक है, y1 3 से नहीं कटता, y2, y4, y5 डैश डैश डैश, प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर y3, y6, y9। ये क्यों लिखे गए हैं, ये फॉर्मूले में है y3, मतलब जो भी टर्म 3 की टेबल से कट जाए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, तो ये सारे टर्म यहाँ पे होंगे जो 3 से 2। सबसे पहले देखिए ब्रैकेट के अंदर y0 प्लस y0 फर्स्ट टर्म, yn लास्ट टर्म, प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर सारे टर्म, बस वो टर्म छोड़ के जो 3 से कटते हैं, प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर y3 प्लस y6 प्लस y9 डैश डैश डैश, वो टर्म्स जो 3 से कटते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है इवेलुएट इंटीग्रेशन 4 to 5.2 log ex dx बाय सिम्पसन 3/8 रूल। ठीक है, इसमें भी हमें h गिवन नहीं है, तो h हमने ले लिया, h इज इक्वल टू 0.2 ले लिया हमने। ठीक है, अगर h इज इक्वल टू 0.2 ले लिया तो हमने 2 की 0.2 ऐड करते जाइए। ये जो लिमिट दी हुई है वो x के लिए गिवन होती है, तो 4 फर्स्ट तो 4 है, 0.2 ऐड करा 4.2, फिर 0.2 ऐड करा 4.4, फिर 0.2 ऐड करा 4.6, फिर 0.2 ऐड करा 4.8। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू क्या है, log e x है। ठीक है, अब log e x में x की जगह पे अगर आप 4 लिखोगे, log बेस e और यहाँ पे 4 लिखोगे और कैलकुलेटर में देखोगे वैल्यू, तो आपको मिलेगी 1.38629। तो जब आप 4 रखोगे x की जगह पे तो ये मिल जाएगा, 4.2 रखोगे तो 1.43508 मिल जाएगी, 4.4 रखोगे log ex में x की जगह पे तो 1.48160 मिल जाएगी। इस तरीके से आपको y6 तक की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि x भी कहाँ तक है, x0, x1, x2, x3, x4, फिर ये जगह कम पड़ रही थी तो x5 और x6, थोड़ी सी टेबल यहाँ पे बना दी है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन के हिसाब से हम अपने सिम्पसन 3/8 रूल को लिखते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन गिवन था वो हमने लिख दिया, लिमिट इंटीग्रेशन का साइन 4 to 5.2 log ex dx। अब 3/8 h की जगह वैल्यू क्या रखेंगे, 0.2,
फिर ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट टर्म हमारा y0 है, लास्ट टर्म हमारा y6 है, तो y0 प्लस y6 प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर वो सारे टर्म्स जो 3 से ना कटते हो, बाकी सारे हम लिख सकते हैं। तो y1 भी लिखा, y2 भी लिखा, y3 छोड़ दिया, y4 लिख लिया और y5 लिख लिया। ठीक है, y अब प्लस 2, अब वो सारे टर्म जो 3 से कटते हो, तो हमने केवल बचा y3 लिख दिया। वैसे तो y6 भी होगा, लेकिन y6 क्या है, इस टेबल का लास्ट टर्म है जो हमने यहाँ पे ले लिया है। ठीक है, तो y3 ले लिया। अब आपको y0, y6, y1, y2, y4, y5, y3 सबकी वैल्यूज पता है, इस टेबल में लिखी हुई हैं, वो सारी वैल्यूज पुट कर देना, कैलकुलेट कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा 1.828। यही आपका आंसर आ जाएगा 1.828। तो आज हम लोगों की यूनिट 3 के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फिनिश हो गए हैं, और ये लेक्चर नंबर 4 था क्रैश कोर्स का। और ये क्रैश कोर्स किस सेम के लिए था, BCA 5th सेम मैथ्स न्यूमेरिकल मेथड्स के लिए था। उनके एग्जाम बहुत पास है, और अब आपके 2 यूनिट बच रही है, यूनिट 4 और यूनिट 5, वो हम लोग आगे के लेक्चर्स में करेंगे। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।